मैं थोड़ा फ्री था तो सोचा कि आप लोगों के लिए क्या किया जाए। वैसे तो मैंने सारा सिलेबस करवा दिया है 12th क्लास का। एक आधी बात जो थोड़ी बहुत रह गई होगी वो मैं ज़रूर करवाऊंगा, तो क्यों ना खाली बैठे आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर को ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। वैसे तो आप सबने देख लिया होगा क्योंकि आप सभी समझदार हो, डाउनलोड करके रखते हो, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ कि किस तरह से पैटर्न आने वाला है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर है आपका तो आपका कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। 30 नंबर का पेपर आता है थियरी का, ठीक है। कोड 034 होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। 3 सेक्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला सेक्शन जो आपको मिलेगा 1-1 नंबर का, दूसरा जो सेक्शन मिलेगा 2-2 नंबर का, सेक्शन सी मिलेगा आपको 6 नंबर का। मतलब जो पहला जो सेक्शन है इसके अंदर 8 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के, ठीक है। उसके बाद दूसरे सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, सभी करने होंगे आपको। और सेक्शन सी जो होगा उसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे 6-6 नंबर के, ये आपको करना पड़ेगा। तो 12 और 10 22 और 8 30, ठीक है। तो एक बार 1-1 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह पेपर हैं। मैं देखता हूँ आज फ्री हो गया तो मैं ज़रूर कैसे भी करके आपको बताऊँगा, ताकि हर जगह से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछें कि आफ्ताब मौसीकी की उपाधि किसको मिली है। तो इसको ये मिली है हमको, ये फयाज़ खां को मिली है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। सेकंड पर चलते हैं। संगीत रत्नाकर वॉज रिटर्न इन, कौन सी सेंचुरी में लिखा गया था। ये 13वीं शताब्दी में लिखा गया था, तो दूसरे का हो जाएगा आंसर 3। ग्राम दैट बिकेम एक्सिस्टेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब कौन सा ग्राम है जो विलुप्त हो गया था, ठीक है, अपने समय में, वो था। यहाँ पर हम बात करेंगे गंधार ग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि पंचम ग्राम कोई था ही नहीं, तो गंधार ग्राम विलुप्त हो गया था। थर्ड का 1। फोर्थ में चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो मालकोंस इज एन ओडव जाति राग, बिल्कुल है, मालकोंस ओडव जाति का राग है। जोड़ी स्ट्रिंग्स ऑफ तानपुरा एंड आर ट्यून इन सास्वर, तो सास्वर पे मिलाई जाती है। तानपुरे की जो जोड़ी के जो तार होते हैं, दूसरा और तीसरा तार, उस पर मिलाया जाता है। पंडित कृष्णराव शंकर पंडित बिलोंग टू पटियाला घराना, रॉन्ग। संदीप प्रकाश राग आर संग इन द आफ्टरनून, ये भी रॉन्ग है। तो इसका ए और बी आंसर बिल्कुल सही है, तो ये आपका नंबर 1, ठीक है। ए और बी स्टेटमेंट ठीक है, तो 4 का हो जाएगा 1। 5 पर चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर से ब्रैकेट साइन इज यूज्ड फॉर खटका, खटके के लिए ब्रैकेट निशान यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही है। कोमल गा नी आर यूज्ड इन भैरव, गलत है। देर आर नो फ्लैट इन तानपुरा, बिल्कुल सही है। तानपुरा इज संग इज स्लो टेम्पो, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए सी डी बिल्कुल इसका करेक्ट है, तो ए सी डी हो गया आपका 1, ठीक है। तो 5वें का नंबर 1 आपको बिल्कुल सही करना है, 5वें का हो जाएगा 1, 5th का 1। यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। संगीत जो परिजात है वो पंडित अहोबल ने लिखा है। धमार की 14 मात्रा होती हैं, झपताल की 10 होती है, और संगीत रत्नाकर सप्ताध्यायी है, 7 अध्याय होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका 3 आंसर सही हो जाएगा, 6 का 3। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें भी स्टेटमेंट बताई गई है। तो पहली स्टेटमेंट है कि 15 प्रकार गमक के होते हैं, संगीत रत्नाकर में बिल्कुल सही है। तो जो शुद्ध मूर्छनाएँ होती हैं वो हर ग्राम से 7 शुद्ध मूर्छनाएँ बनती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका मतलब होगा करेक्ट जो है ना 1 आंसर इसका हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। आगे चलते हैं 8 नंबर पर। पंडित अहोबल इज पायनियर म्यूजिशियन इज, ठीक है, उन्होंने वीणा की जो तारों के ऊपर स्वरों को स्थापित किया था पंडित अहोबल ने, तो ये बात बिल्कुल सही है। रूपक ताल के अंदर चौथी मात्रा पर खाली होती है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 8 का हो जाएगा 3। आगे 2-2 नंबर के हैं, बिल्कुल आसान है। इसके अंदर क्या करना है आपको, 2-2 नंबर में आप उतना ही लिखना जितना पूछा गया है, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है कि आप 6 नंबर के हिसाब से लिख आओ, थोड़ा लिख लो 2 नंबर में। अब इस देखो यहाँ पर कहा गया कि 9th पढ़ते हैं। डिफाइन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग्स, इन चारों में से 3 फॉलो वो करने, तो 2 नंबर के हिसाब से तो ये फिर एक तरह से आधे पौन नंबर का हो गया, है ना। तो कर्ण गमक और मूर्छना खटका, इन तीनों में से, चारों में से 3 आपको डिफाइन कर दो, हल्का डिफाइन कर दो। 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ राग भाग्यश्री, भाग्यश्री की विशेषताएं बतानी है, राग विशेषता, राग परिचय देना है। यहाँ पे 2 नंबर में देना, जरूरी नहीं कि सारा लिखो, 4, 5, 6, 7 एडिंग लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। 10th नंबर पढ़ते हैं। ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा बताना है आपको, 2 नंबर के हिसाब से, ज़्यादा बताना नहीं है, शॉर्टकट में बता देना। उसके बाद पंडित कृष्णराव पंडित शंकर के बारे में बताया गया है, तो उसके अंदर 2 नंबर का आपको उस हिसाब से बताना है। 11th में चलते हैं। संगीत रत्नाकर के बारे में बताना है, तो जरूरी नहीं है उसको डिफाइन करो, उनके अध्यायों का नाम बता दो, थोड़ा बहुत उनके स्टार्टिंग का बता दो, बस बहुत है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। धमार ताल, इसका ठा और दुगुन लिखना है ताल नोटेशन में, तो ये भी आपको दुगुन और लिखना है और 1 गुण लिखना है, और इसके बाद आपको इसकी विशेषताएं बतानी है, जो भी इसका परिचय देना है। 12 नंबर पर चलते हैं। इसमें भी बताया गया 3 को बताओ, अलाप ग्राम मीन मुर्किन में से 3 बता देना। सेकंड जो है इसके 12वीं के अंदर 12th में ही, इसका मेन कंटेंट ऑफ संगीत परिजात के बारे में मेन जो बातें वो बता देना। 13 के अंदर चलते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि टाइम थियरी ऑफ राग, रागों का समय सिद्धांत, 2 नंबर के हिसाब से इसको डिफाइन करना है। तो 13 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके अंदर क्या है कि आपको एक स्वर फ्रेज दिया गया है, ठीक है। स्वर फ्रेजेस को देख करके आपको बताना है कि यह राग कौन सा है।
और इसको 50 स्वरों तक इसका विस्तार करना है, एलोब्रेट करना है। तो सा कोमल गा मा पा धा धा पा। देखो बच्चों, अगर मैं कहूँ तो ये वाला जो है ये किसी भी फ्रेजेस में है ही नहीं। मतलब हमारे जो सिलेबस में है वो जो 3 राग हैं, एक तो भैरव, मालकौंस और हमारा हो गया तीसरा जो है बागेश्वरी। तो तीनों में कहीं नहीं है ये, क्योंकि धा और धा जो कोमल है ये धा शुद्ध लगता है बागेश्वरी के अंदर, है ना। तो इस चीज़ बात को हमको ध्यान में देना है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अगर ये दोनों धा शुद्ध होते तो 101% ये बागेश्वरी हो जाता। ध नि सा ग म ध नि धा, क्योंकि बागेश्वरी जो है वो इस तरह से बनता है, ध नि सा ग म ध नि धा सा नि ध म प ध ग म ग रे सा रे नि सा ध नि सा ग म ध नि ध सा धा। तो धा जो है ये शुद्ध है, तो यहाँ पर कोमल दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब ये बागेश्वरी नहीं है और ये मालकौंस भी नहीं है, क्योंकि मालकौंस में पंचम लगता ही नहीं है। तो ये पंचम भी इसमें पा दिखा रखा है। अगर हम भैरव की बात करें तो भैरव भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो गा है वो इसके अंदर कोमल दिखाया हुआ है। भैरव में रे और धा दोनों कोमल होते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये मिस प्रिंट है बोर्ड की तरफ से, ठीक है। और ये कहीं पर भी नहीं है, ये मतलब ये जो धा और धा जो कोमल दिखाया गया ये है ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, जो 6 नंबर के मेन क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी के अंदर चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके अंदर बता रखा है कि आपको विलंबित ख्याल लिखना है 32 मात्राओं की तानों के साथ, ठीक है ना। तो आप किसी भी राग में से, जो भी आपके 3 राग दिए गए हैं उन 3 रागों में से किसी भी एक राग के अंदर आप विलंबित ख्याल करें 32 मात्राओं की तानों के साथ। बड़ा ही आसान है, मैंने विलंबित ख्याल करवाया हुआ है, लेकिन 32 मात्रा की ताने नहीं बताई। बड़ा ही आसान है, इसको बता दूंगा मैं। 14 का सेकंड जो है धमार, ये कह रहा है कि धमार की नोटेशन लिखनी है आपको किसी भी राग के अंदर। तो मैंने आपको 2 करवा रखे हैं, मालकौंस और भैरव, इनमें से किसी भी एक राग का आप कर सकते हो। 50 नंबर पे चलते हैं। 50 नंबर का पहला पढ़ते हैं। इसके अंदर बता रखा है कि अलंकार के बारे में बता रखा है। सारा का सारा जो है ये सेटअप ये अलंकार के लिए बता रखा है। ऊपर का जो चीज़ है कि अलंकार बहुत ज़रूरी होती है, इसको पलटा भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम सीखते हैं, है ना। और इसमें पूछा गया है कि ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद मैं, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 6 अलंकार आपको लिखने हैं अलग अलग तालों में, ठीक है। 6 अलंकार आपको अलग अलग तालों में लिखने हैं। इसका भी पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ये बड़ा ही आसान है। आप मेरे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो लेसन नंबर 24 आप देखें तो उसके अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच। इसके अंदर बता रखा है कि सीधा हिंदी में बात करता हूँ मैं, ध्रुपद और ख्याल गायक, जो ध्रुपद और ख्याल आर्टिस्ट है, जो ध्रुपद गाने वाले हैं, ख्याल गाने वाले हैं, ठीक है ना, उनके बारे में आपको बताना है भी आपकी नज़रों में कौन है ऐसा जो ध्रुपद गाता है या जो ख्याल गाता है, कोई भी हो, तो उनके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने फयाज़ खां के बारे में बताया, तो आप लिख सकते हो। ये जो भी आपका मन करे, जो आपको टीचर ने करवाया वो भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। ये आपका सैम्पल पेपर है, बिल्कुल आसान है, आप बड़ी आसानी से इसको करें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। आने वाले समय में अपने छोटे भाई बहनों को भी बताएं, मेरा चैनल है, और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।